हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे सीएसएस की अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज़ ओवरफ्लो प्रॉपर्टी इन सीएसएस। ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था पोजीशन रिलेटेड प्रॉपर्टी में। ठीक है, पोजीशन प्रॉपर्टी में मैंने जब स्टिकी पोजीशन की वैल्यू हम असाइन करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी को, तब मैंने आपको बताया था कि उसके पेरेंट पे ओवरफ्लो की वैल्यू होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए आपको पोजीशन प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम बेसिकली ये करेंगे कि पोजीशन प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है, ये कैसे काम करती है और इसकी वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले आपको यहाँ थंबनेल में देख ही रहे होंगे आप, यहाँ पे एक मैंने इमेजेस लगा रखी है। ये इमेज है, इसके अंदर मैंने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यह क्या है, ये कंटेनर है, उसके अंदर मैंने इमेजेस को रखा हुआ है। ठीक है, तो एक राइट साइड में आप देख रहे होंगे एक मग है। ठीक है, उसके अंदर पानी जो कॉफ़ी अज्यूम कर सकते हो आप। तो देखो वो उससे बाहर जा रहा है। ठीक है, उससे बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो मेरा कंटेनर है जब मैं उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें पानी या कंटेंट ऐड कर देती हूँ, ठीक है, तो क्या करने लग जाता है, वो ओवरफ्लो करने लग जाता है। ठीक है, तो उसी जो ओवरफ्लो कंटेंट हो रहा है मेरा, ठीक है, जो ओवरफ्लो मेरा कंटेंट हो रहा है उसी को कैसे कंट्रोल करना है, वो हम कैसे कंट्रोल करते हैं, सीएसएस की ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के साथ हम उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल करके देखेंगे। ठीक है, जैसे ये इमेज है, बॉर्डर के अंदर है, कंटेनर है, उसके अंदर ये इमेज है। ठीक है, ओवरफ्लो होता क्या है, ठीक है, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी इन सीएसएस इज यूज्ड टू कंट्रोल व्हाट हैपन व्हेन द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट इज़ टू बिग टू फिट इनसाइड इट्स कंटेनर। ठीक है, कह रहे हैं जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, बट जो मेरा कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है उस कंटेनर के कंपैरिजन में। ठीक है, मेरा कंटेनर छोटा है और मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो वो कंटेंट है वो मैं उस कंटेनर के अंदर रखना चाहती हूँ। ठीक है, बट वो कंटेंट मेरा ज़्यादा है, कंटेनर छोटा है, तो क्या करेगा, वो उस कंटेनर से ओवरफ्लो कर जाएगा मेरा कंटेंट। ठीक है, तो उस कंटेंट को मैंने कैसे उस कंटेनर के अंदर कंट्रोल करना है, वो हम सीएसएस की ओवरफ्लो प्रॉपर्टी से करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी समझ आई। अब इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, पहली ओवरफ्लो की वैल्यू होती है विजिबल, हिडन, स्क्रॉल एंड ऑटो। ठीक है, एज आप लोग देख रहे होंगे, जो मैंने पीछे जो बैकग्राउंड दे रखा है कलरफुल, वो कंटेनर है, उसके ऊपर मैंने कंटेंट रखा हुआ है। ओवरफ्लो विजिबल का मतलब, ठीक है, वो जो कंटेनर है उससे हमेशा बाहर ही जाएगा कंटेंट। ठीक है, कंटेनर मेरा छोटा है बट मेरे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जब हम ओवरफ्लो की वैल्यू विजिबल देते हैं तो क्या करता है, मेरा कंटेनर की हाइट से बाहर चला जाता है डाटा। ठीक है, मेरा जितना कंटेनर है उससे बाहर चला जाता है डाटा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंटेनर की हाइट से। ठीक है, ठीक है, उसको अपने जितना कंटेंट है उसको बाहर जाना ही जाना है। ठीक है, उसको कंटेनर से कोई मतलब नहीं है और स्क्रॉलेबल प्रॉपर्टीज़ पे नहीं ऐड ऑन होती। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन क्या होता है, जितना मेरा कंटेनर है, आप देख रहे होंगे जितना मेरा कंटेनर है सिर्फ उतना ही डाटा है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा डाटा होगा वो कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा डाटा होगा वो कट ऑफ हो जाएगा। सभी में मैंने उतना ही डाटा रखा है जितना ओवरफ्लो विजिबल में है। ठीक है, तो क्या ओवरफ्लो हिडन में क्या है कि हम जब उसमें स्क्रॉल करना चाहे तो कंटेंट हमारा स्क्रॉल नहीं होता, सिर्फ उतना ही कंटेंट रखता है जितना मेरा कंटेनर है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा कंटेंट है तो उसको कट ऑफ कर देता है, उसको शो नहीं करता। ठीक है, ना कंटेंट के बाहर शो करता है, ना कंटेंट के अंदर एक्स्ट्रा कंटेंट को शो नहीं करता। ठीक है, ओवरफ्लो स्क्रॉल और ओवरफ्लो ऑटो दोनों सेम होते हैं। इनमें हल्का सा डिफरेंस होता है कि जो एक्स्ट्रा डाटा है वो स्क्रॉलेबल में आ जाता है। ठीक है, उसी कंटेनर के अंदर स्क्रॉलेबल में आ जाता है वो कंटेंट। ठीक है, उसी कंटेंट के अंदर अगर मैं स्क्रॉल करूँगी तो डाटा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेगा। ठीक है, ओवरफ्लो ऑटो में भी ऐसा है, जब मैं स्क्रॉल करूँगी तो डाटा मेरा उसी कंटेनर के अंदर स्क्रॉल करेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो स्क्रॉल है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ करके बताऊँगी दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे ओवरफ्लो स्क्रॉल है, इसके क्या होता है, लेफ्ट अगर मेरा जो डाटा है हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल है तो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार आ जाएगा, अगर वर्टिकल स्क्रॉलेबल है तो वर्टिकल स्क्रॉलेबल आ जाएगा, अगर दोनों है तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों स्क्रॉल बार हमारी स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है, ओवरफ्लो ऑटो में क्या होता है, जब मैं डाटा को स्क्रॉल करती हूँ, जब मैं अपने कंटेंट को स्क्रॉल करती हूँ, सिर्फ उसी टाइम पे मेरा स्क्रॉल बार आता है। ठीक है, चलो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जी मैंने इसकी एग्जांपल बनाई हुई है एक, ठीक है, एक बॉक्स बनाए हुए हैं, उसी के अंदर कंटेंट है। ये सीएसएस जो मेरी ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी उनकी क्लासेस बना रखी है अलग अलग सभी की। ठीक है, उसके अंदर जो मेरा बॉक्स है उसके अंदर क्या है, इमेजेस और पैराग्राफ है, जैसे आप देख रहे हो।
जो बॉक्स विजिबल के लिए है, जो बॉक्स हिडन के लिए है, स्क्रॉल के लिए और ऑटो के लिए। ठीक है, चलो स्क्रीन पे देखते हैं कैसा शो हो रहा है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो विजिबल, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो स्क्रॉल एंड ओवरफ्लो ऑटो। ओवरफ्लो विजिबल में देख रहे हो मेरा कंटेनर छोटा है बट मेरा कंटेंट क्या है, उस कंटेनर के बाहर जा रहा है, उस कंटेनर के बाहर जा रहा है। जो ओवरफ्लो हिडन है, सिर्फ उतना ही कंटेंट आ रहा है जितनी हाइट मेरी किसकी है, कंटेनर की हाइट है, सिर्फ उतना ही कंटेंट आ रहा है, एक्स्ट्रा कंटेंट कोई नहीं दिखा रहा। मैं कंटेनर पे स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रॉल भी नहीं होता, ठीक है, वो ना स्क्रॉल होता है, सिर्फ उतना कंटेंट दिखाता है जितना उस कंटेनर के अंदर आ सकता है। ठीक है, ओवरफ्लो स्क्रॉल और ओवरफ्लो ऑटो में क्या डिफरेंस है, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रे कलर की वर्टिकली और हॉरिजेंटल लाइन है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा कंटेंट है कंटेनर के अंदर वो स्क्रॉलेबल है, मैं उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से स्क्रॉल कर सकती हूँ। ठीक है, बट मेरा ओवरफ्लो ऑटो में क्या है, जब मैं स्क्रॉल करूँगी, जब मैं कंटेनर के ऊपर स्क्रॉल करूँगी, ठीक है, माउस को ऊपर नीचे करूँगी, उसी टाइम पे मेरा स्क्रॉल बार दिखेगा। ठीक है, जब मैं रिमूव कर लेती हूँ तो स्क्रॉल बार नहीं दिखता। ठीक है, ये डिफरेंस होता है हमारा स्क्रॉल और ऑटो में। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ओवरफ्लो विजिबल आ रहा है, इसको मैं नहीं चाहती कि मेरा कंटेंट के बाहर डाटा दिखे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो बॉक्स है, इसका जो ओवरफ्लो विजिबल है, इसको मैं हिडन कर देती हूँ। मैंने ओवरफ्लो हिडन कर दिया, देखो वो कंटेंट उस कंटेनर के अंदर चला गया और स्क्रॉल भी नहीं हो रहा। ठीक है, जब मैं इसको कर देती हूँ स्क्रॉल, स्क्रॉल होने लग गया है कंटेंट। ठीक है, ऑटो भी सेम वैसे ही काम करेगा। ठीक है, ये हमारी ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी है। आई होप आप लोगों को ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी समझ आई है। कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।